हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। एट्रिया को वेंट्रिकल से पृथक करने वाले संयोजी ऊतकों द्वारा सामान्य हृदय में इलेक्ट्रिक अनिरंतरता की समस्या को दूर किया जाता है। इस प्रश्न का पहला विकल्प है एट्रिया में इलेक्ट्रिकल सक्रियता को वेंट्रिकल में इलेक्ट्रिकल सक्रियता के साथ हिज के बंडल के द्वारा जोड़कर संयोजन द्वारा। इस प्रश्न का दूसरा विकल्प है द्वितीयक पेसमेकर के समान कार्य करने वाले एवी नोड के द्वारा। तीसरा है एक्टोपिक पेसमेकर द्वारा। चौथा है एट्रिया में इलेक्ट्रिकल सक्रियता को वेंट्रिकल में इलेक्ट्रिकल सक्रियता के साथ वेगस नर्व द्वारा जोड़कर संयोजन द्वारा। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में देखें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधि के बारे में। हृदय में इलेक्ट्रिकल गतिविधि के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, हम देखते हैं कि हृदय में स्पंदन दर उत्पन्न करने के लिए हृदय में क्या उपस्थित होते हैं? नोडल ऊतक पाए जाते हैं। नोडल ऊतक पाए जाते हैं जो कि सक्रिय विभव उत्पन्न करते हैं। ये सक्रिय विभव उत्पन्न करते हैं। अब देखो, कौन से नोडल ऊतक पाए जाते हैं हृदय में? तो इसमें आता है एसए नोड, जिसे हृदय का पेसमेकर कहते हैं क्योंकि यही हृदय स्पंदन दर को उत्पन्न करता है। दूसरा है एवी नोड। तीसरा है हिज के बंडल। व चौथा है पुरकिंजे तंतु। पुरकिंजे तंतु, ये सभी नोडल ऊतक होते हैं। अगर हम इसकी स्थिति को हृदय में समझे तो देखो, हृदय के 4 भाग है। ऊपर के 2 भाग को आलिंद कहते हैं, नीचे के 2 भाग को निल्य कहा जाता है। ठीक है, जो ये दायां आलिंद होता है, इस दाएं आलिंद के ऊपर की तरफ यहाँ पर उपस्थित होता है एसए नोड, और इसी एसए नोड को हृदय का पेसमेकर कहते हैं। हृदय का पेसमेकर कहते हैं क्योंकि यहीं से हृदय स्पंदन दर उत्पन्न होती है। जब इसमें हृदय स्पंदन दर उत्पन्न करता है और ये आलिंद के अंदर संकुचन कराता है। जब आलिंद में संकुचन होगा तो आलिंद में रक्त भरता है। ये क्या है? दायां व बायां आलिंद। आलिंद में संकुचन कराएगा, आलिंद में रक्त भरेगा। इस दाएं आलिंद के नीचे की तरफ यहाँ पे उपस्थित होता है एवी नोड। जैसे ही एसए नोड काम करेगा, एसए नोड से स्पंदन दर कहाँ जाएगी? एवी नोड में। और हम देखते हैं कि ये हृदय के जो नीचे के 2 भाग है, इनको कहते हैं दायां व बायां निल्य। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में, दोनों निल्य के बीच में उपस्थित होता है निल्य पट पर हिज के बंडल पाए जाते हैं। हिज के बंडल, यहाँ हिज के बंडल से पतले पतले धागे समान संरचना जो होती है, इन्हें कहते हैं पुरकिंजे फाइबर। इन्हें कहा जाता है पुरकिंजे फाइबर। जब यहाँ पे गति पहुंचती है या स्पंदन दर पहुंचती है तो ये निल्य में संकुचन कराता है और इससे क्या होगा? निल्य में रक्त भरेगा। अब इस प्रश्न में बोला गया है कि एट्रिया बोलते हैं आलिंद को और वेंट्रिकल बोलते हैं निल्य को। वेंट्रिकल कहा जाता है निल्य को। तो देखो, एट्रिया को वेंट्रिकल से पृथक करने वाले संयोजी ऊतकों द्वारा सामान्य हृदय में अगर ये इलेक्ट्रिकल अनिरंतरता की समस्या को दूर करना है कि आलिंद से इलेक्ट्रिकल निल्य तक नहीं जा पा रहा, तो यहाँ पे जो इनके बीच में संयोजन बना रहा है वो कौन बना रहा है? हिज के बंडल। तो हिज के बंडल के द्वारा जोड़ दिया जाए तो ये इलेक्ट्रिकल सक्रियता को निरंतर किया जा सकता है। तो देखो, ये पहले विकल्प में ही हमें दे रखा है कि एट्रिया या आलिंद में इलेक्ट्रिकल सक्रियता को वेंट्रिकल या निल्य तक पहुंचाना है
तो ये इलेक्ट्रिकल सक्रियता हिज के बंडल के द्वारा जोड़ दी जाए तो इस संयोजन के द्वारा इसको पहुंचाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का पहला विकल्प क्या हो जाएगा? सही। दूसरे में बोला है कि द्वितीयक पेसमेकर का समान एवी नोड। तो देखो एवी नोड पेसमेकर की तरह कार्य नहीं करता, ये पेस सेटर की तरह कार्य करता है, जबकि पेसमेकर की तरह कार्य कौन करता है? एसए नोड। अब इन्होंने बोला एक्टोपिक पेसमेकर द्वारा, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक्टोपिक का मतलब होता है कोई कहीं और से पेसमेकर जब अलग स्थिति पर हो। चौथा यहाँ पे दिया गया है एट्रियम में इलेक्ट्रिकल सक्रियता को वेंट्रिकल में इलेक्ट्रिकल सक्रियता को वैगस नर्व के द्वारा नहीं जोड़ना, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का संयोजन हिज के बंडल के द्वारा हो रहा है, तो इसी के द्वारा कराएंगे। वेगस नर्व जो होती है वो हृदय स्पंदन दर को कम कर देती है। तो यहाँ पे जो इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा वो केवल पहला या ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।